राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। बड़े सारे मेरे पास अनगिनत मैसेज थे कि दीदी सूर्य ग्रहण के बारे में बताइए। सूर्य ग्रहण पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा पूजा अर्चना वंदना कैसे करें, इसके बारे में बताइए। सूर्य ग्रहण के बारे में हमें डिटेल में जानकारी दीजिए। सूर्य ग्रहण के में हमारे घर पे जो विग्रह हैं, जुगल जोड़ी सरकार हैं, दो दो तीन तीन लड्डू गोपाल हैं, राधा रानी है, उनकी सेवा कैसे करें? क्या उनको स्नान करा सकते हैं? क्या उनको जलपान दे सकते हैं? क्या उनको भोजन इत्यादि करा सकते हैं? तो कृपया करके हमें इस बारे में अवगत करा दीजिए। पहली बात, मैं आप लोगों की एक बात क्लियर कर दूं। बड़ी सारी वीडियो आप लोगों ने देखेंगे कि ग्रहण का समय ये है, ग्रहण का समय वो है। एग्जैक्ट टाइम देख लीजिए कि ग्रहण का समय क्या है। ठीक है, तो ग्रहण का समय जो मैं आपको बता रही हूँ वही 20 तारीख से ग्रहण लग जाएगा आपका। 25 तारीख को ही ग्रहण है और 2:30 बजे से ही ग्रहण का समय चालू हो जाएगा। वैसे तो 2:28 पे हो जाएगा, मैं आपको स्क्रीन पे लगा के दे दूंगी, लेकिन 2:30 बजे से ये ग्रहण का समय चालू हो जाएगा। मध्यकाल 4:30 बजे और मोक्ष काल होएगा उसका 6:30 बजे। मुझे पता है कि लोग कहेंगे कि भारत में तो 4:30 बजे से लग रहा है, 4:30 बजे से इसको दिखाई देगा। ये तो दूसरी कंट्री में है, मतलब बाहर की जो कंट्रियों में है वो 2:30 बजे से लग रहा है, भारत में 4 बजे से लगेगा। मुझे पता है आप लोग ये वाली बात बोलोगे। मुझे ये बता दीजिए, जो दूसरी कंट्रियां हैं उनका सूरज, उनका चांद, उनके जो 9 प्लैनेट्स हैं वो अलग हैं। नहीं ना, वो सूरज भारत में भी रोशनी देता है, वो सूरज यूरोप में भी रोशनी देता है। जो चांद भारत में शीतलता प्रदान करता है वही चांद यूरोप में भी शीतलता प्रदान करता है। तो पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का सूर्य एक ही है और पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का चांद एक ही है। तो जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो जो हमारे सूर्य देवता होते हैं वो कष्ट में होते हैं। जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो हमारे जो चंद्र देवता हैं वो कष्ट में होते हैं। पता ही है आपको क्यों कष्ट में होते हैं, राहु केतु की वजह से कष्ट में होते हैं। तो सूर्य ग्रहण जब स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो किसी भी कंट्री में स्टार्ट हो जाए, लेकिन उसका जो फैक्ट होना चालू हो जाता है वो उसी टाइम से फैक्ट होना चालू होता है। तो सूर्य ग्रहण का जो टाइम है वो 2:28 में 2:30 बजे के आसपास दूसरे देशों में लग जाएगा, लेकिन इंडिया में 4:30 बजे के आसपास लग रहा है। लेकिन हम लोग मान्य इसको कब करेंगे? 2:30 बजे से। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन उठता है वो ये है कि दीदी सूतक काल कब से होता है? चंद्र ग्रहण जब होता है तो उसका सूतक काल 8 घंटे पहले होता है। सूर्य ग्रहण का जो सूतक होता है वो 12 घंटे पहले होता है। तो 2:30 बजे अगर ग्रहण प्रारंभ हो रहा है तो सूतक हो गया रात्रि के 2:30 बजे के आसपास। आप ये समझ लीजिए रात्रि के 2:30 बजे सूतक प्रारंभ हो जाएगा। अब ऐसे में बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, अपने विग्रह की पूजा कैसे अर्चना वंदना करें, क्योंकि पूरे पहले सूतक होएगा रात्रि के 2:30 बजे से, और उसके बाद तत्पश्चात से पूरे दिन सुबह उठाएं कि ना उठाएं, स्नान कराएं नहीं कराएं, मंदिर के पट इत्यादि खोले नहीं खोले, क्योंकि 6:30 बजे ग्रहण खत्म हो रहा है और 6:30 बजे बाद ग्रहण खत्म होएगा। फिर हम पूजा अर्चना वंदना करेंगे स्नान वगैरह करने के तत्पश्चात। तो होता है, अर्थात 24 तारीख को आपको अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को थोड़ा देरी से सुलाना है। देरी से इन द सेंस, दिवाली पे बच्चे वैसे भी देर से सोते हैं, तो आपको अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भी देरी से सुलाना है। अराउंड 12 बजे या 1 बजे आपको अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को सुलाना है। उससे पहले आपको अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को नहीं सुलाना, क्योंकि अगले दिन उनको उठाया नहीं जाएगा। आप कहोगे दीदी इतने छोटे बच्चे को इतनी जल्दी कैसे सुला सकते हैं हम? तो मेरी बात ध्यान से समझिए कि बांके बिहारी जी के मंदिर में जो विग्रह है बांके बिहारी जी का, वो भी बाल स्वरूप है, वो भी छोटे हैं, और आज तक उन विग्रह को छोटा ही माना जाता है, बाल स्वरूप ही माना जाता है। तो दिवाली वाली रात्रि को, क्योंकि उसके अगले दिन सूर्य ग्रहण है, तो उनकी जो शयन आरती है वो भी 1:30 बजे होगी, तो उनको भी बहुत देर तक ही सुलाया जाएगा। और अगले दिन अर्थात 25 तारीख को जिस दिन ग्रहण है उस दिन उनको उठाया भी नहीं जाएगा। सुबह सुबह बांके बिहारी जी के मंदिर बंद है, पट बंद है, कोई भी गोस्वामी मंदिर में नहीं जाएगा, कोई भी पट ना, उनकी कोई सेवा पूजा अर्चना वंदना होगी, क्योंकि सूतक प्रारंभ हो जाएगा। जब मोक्ष हो जाएगा 6:30 बजे के बाद,
उसके बाद मंदिर प्रांगण को पूरा गंगा जल से पवित्र किया जाएगा और उसके तत्पश्चात पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ होगी। उसके बाद शाम के दर्शन होंगे। तो आपको भी आपके घर पे जो भी विग्रह है, आपको भी यही करना है कि आपके घर पे जो भी लड्डू गोपाल हैं, बाल गोपाल हैं, राधा रानी है, जुगल जोड़ी सरकार है, जिसकी भी आपने सेवा ले रखी है, उनको रात्रि को 12 बजे 1 बजे तक सुलाना है, देरी से सुलाना है। सुलाने के तत्पश्चात आपको एक पानी उनके पास अवश्य रख देना है और वो पट बंद कर देने हैं। मंदिर के जो भी दरवाजे यहाँ पे आप सुलाते हो वो पट बंद कर देने हैं। उनके पास आपको पानी अवश्य रखना है। पानी में भी तुलसी दल डाल के अवश्य रखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पानी में भी तुलसी दल डाल के अवश्य रखना है। साथ ही के साथ आपको कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रख देने हैं और उसमें भी तुलसी दल डाल के अवश्य रखना है। कोशिश कीजिए वो ड्राई फ्रूट जो है वो पॉलिथीन में पैक हो या फिर वो पूरी तरीके से पैक्ड हो, खुले ना हो, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशंस पृथ्वी पर गिरती है। जब भी ग्रहण होता है तो ब्रह्मांड में से बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस गिरती हैं। तो वो नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारे जब खाने में गिरती हैं, वातावरण नेगेटिव हो जाता है, तो वो खाना भी दूषित हो जाता है। तभी तो बोला जाता है कि ग्रहण के समय के बाद का खाना नहीं खाना चाहिए। जो ग्रहण के टाइम से पहले खाना खा लेना चाहिए और ग्रहण के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो वाइब्रेशंस गिर रही होती है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुकी होती है। अब नेक्स्ट बात, आपको कोई भी मिठाई वगैरह नहीं रखनी उनके पास, इस बात का ध्यान रखना है। उस कमरे में आपको, जिस कमरे में बाल गोपाल लड्डू गोपाल शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं, 4 नींबू काट के रख देने हैं। 2 नींबू लेने हैं, उनके 4 हिस्से कर देने हैं और राइट साइड लेफ्ट चारों कोनों में एक एक नींबू रख देना है। या फिर लड्डू गोपाल यहाँ पे सो रहे हैं तो वो बाल स्वरूप बच्ची हैं, तो उनके आसपास भी एक नींबू का टुकड़ा काट, क्योंकि नींबू जो होता है वो नेगेटिव चीजों को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। अगले दिन 25 तारीख को आपको लड्डू गोपाल को नहीं उठाना है। चाहे आपके मन में कोई भी भाव हो, हमारे बच्चे होते तो हम नहीं करते, ये नहीं होता तो वो नहीं करते, फलाना नहीं करते, जो भी भाव हो है तो वो भगवान बाकी बिहारी मंदिर के में नहीं उठाया जाएगा, राधा दामोदर में भी नहीं उठाया जाएगा, राधा वल्लभ में नहीं उठाया जाएगा, राधा माधव में नहीं होगा, संपूर्ण वृंदावन में नहीं उठाया जा रहा। तो आपका बच्चा स्पेशल थोड़ी है, जैसे सबके बच्चे हैं वैसे वो बच्चे हैं, तो सुबह सुबह नहीं उठाया जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि रात्रि को आप थोड़ा सा देर से सुलाइए। ना उठाया जाएगा, ना नहलाया जाएगा, ना कुछ खिलाने के लिए दिया जाएगा। पूरे दिन मंदिर के भी पट बंद रहेंगे। 6:30 बजे के बाद जब मोक्ष हो जाता है तब उसके बाद आपको उनकी सेवा करनी है, 6:30 बजे के तत्पश्चात। और एक बात का और ध्यान रख लीजिए, 24 तारीख को अमावस्या है, उस दिन तुलसी के पत्ते तोड़े नहीं जाते हैं। 25 तारीख को ग्रहण में तुलसी के पत्ते तोड़े नहीं जाते और ग्रहण काल में सूतक काल लगने से पहले आपको तुलसी दल डालना है। 24 तारीख को अमावस्या पर तुलसी दल तोड़ा नहीं जाता। 23 तारीख को संडे है और संडे को भी तुलसी दल स्पर्श नहीं किया जाता। तो जब भी आपको ये वीडियो मिले आप तभी तुलसी दल स्पर्श कर लीजिए। तो लड्डू गोपाल, बाल गोपाल या फिर किसी की भी विग्रह की सेवा आप इसी प्रकार से कर सकते हैं और कोई रीजन नहीं है। आप किसी भी बड़े बड़े संत से पूछ लीजिए, किसी भी बड़े महात्मा से पूछ लीजिए, सभी आपको यही बताएंगे। मैं नहीं चाहती कोई आपको दोष लगे, मैं नहीं चाहती किसी भी प्रकार की आपसे गलती हो। तो ये मैंने बाकी बिहारी जी के मंदिर हैं उनके महंतों से कंफर्म करके, वहाँ के जो गुरु आचार्य हैं, वहाँ के जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, उनसे कंफर्म करके ये वीडियो बनाई है कि कैसे हम अपने विग्रह की पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। एक कंप्लीटली वीडियो मैं सूर्य ग्रहण पे जल्दी बनाऊंगी और जल्दी अपलोड करूंगी कि सूर्य ग्रहण पे आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, सूर्य ग्रहण का समय क्या है, क्या नहीं करना, क्या करना, सब कुछ कंप्लीटली वीडियो जल्दी आएगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।